को आखिरी ओवर में 14 रन चाहिए थे, लेकिन फिर उसके बाद कुछ तवक्कुफ हुआ। हम यहाँ भी बैठ के मैच देख रहे थे क्या हुआ है, फिर अंपायर आए, अंपायर फिर शाहीन साहब को बोला पायन तुझे ये की कर देता है, तो शाहीन कह रहे थे कि पता नहीं क्या हुआ है, हमें तो कुछ पता ही नहीं है। फिर अंपायर ने बताया कि बॉस ये हुआ है, वो हुआ है, वो हुआ है, लेकिन अब कुछ चीजें सामने सरफेस भी कर रही हैं। ये वो पेनल्टी, ये वो मोमेंट था जब अंपायर फैसल ने पेनल्टी दे दी 5 रन की, और इस तरह आखिरी ओवर में जीतने के लिए 14 से आ गए 9। आई एम नॉट अ क्रिकेट एक्सपर्ट, आई एम जस्ट अ होस्ट, लेकिन आप बताइए मुझे ऐसा लग रहा है, बताइए एक चीज है जैसे एविडेंस होगा वो डेफिनेटली अब बात करेंगे, सब कुछ देखेंगे, उसके बाद शायद इससे ज्यादा देखिए वो फील्ड एम्पायर्स ने मैच रेफरी को बॉल बात की, उससे रिपोर्ट भेजी है, उन्होंने कहा है कि बॉल टेम्परिंग हुई है। देखिए जाहिर सी बात है, एक तो आपकी लीग डैमेज होती है और दूसरे लोग तो वैसे ही मौका चाहते हैं, वो तो मजाक उड़ाने की कोशिश या वो चीज़ें वैसे ही पकड़ते हैं। हालांकि उनकी अपनी कंट्री के अंदर भी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हुई हैं, लेकिन बात ये है कि जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, जो चीज़ें पता चल रही हैं, जो फुटेज आ रही हैं, जिन प्लेयर्स की फुटेज आ रही है, मैं अगर नाम लूंगा तो वो बोलेंगे शायद पर्सनल हो गए, तो मैं फिलहाल उनका नाम नहीं लेता। आखिरी ओवर में 5 रन की पेनल्टी कराची किंग्स को दी गई क्योंकि लाहौर कलंदर्स ने बॉल की हालत चेंज की है। ये बॉल की हालत चेंज करने से क्या मतलब है, और लाहौर कलंदर्स इससे ओके क्यों था? मतलब मुझे ये चीज समझ नहीं आई, मुझे कोई समझाए कि बॉल की हालत चेंज करने से क्या मतलब है। फिर आज बॉल टेम्परिंग, बॉल का तब्दील होना, एंड देन ऑफ कोर्स मैच भी आप हार गए, 5 रन की पेनल्टी भी हो गई, सो मच टू डिस्कस। बॉल के साथ छेड़खानी हुई, बॉल के साथ किसने छेड़खानी की, क्या बॉल टेम्परिंग हुई, जो भी वजह थी, लाहौर कलंदर्स को 5 रन की पेनल्टी बनी, और ये मामला यहीं पे रुकेगा नहीं, ये मामला आगे नया रुख ले सकता है। आपको मैं थोड़ी सी बात बता दूं, जब मैच हो रहा होता है कि तो हर ओवर के बाद अंपायर बॉल को देखता है, हर ओवर के बाद अंपायर बॉल को देखता है कि वो 5 स्कोर की पेनल्टी क्यों, तो वो इसलिए कि अंपायर्स को लगा है कि बॉल के साथ टेम्परिंग की गई है, और इसलिए पेनल्टी पड़ी है लाहौर कलंदर्स को, क्योंकि जैसे ही लास्ट ओवर आता है, अंपायर के पास बॉल आती है, तो वो ये फैसला कर लेता है कि भाई इसके साथ छेड़खानी हुई है, और ये छेड़खानी बैट और बाउंड्री की वजह से नहीं है, ये किसी ने खुद की है। तो उनके जो बैट्समैन है उन्होंने बोला कि भाई ये बॉल की जो हालत है ये क्या कर दी है, ये तो नजर ही नहीं आ रही, क्या इसको मतलब किया हुआ है। अंपायर्स आए, अंपायर ने चेक किया, और चेक करने के बाद अंपायर्स ने बोला कि भाई ये कोई गड़बड़ हुई है गेंद के साथ, और इसकी जो हालत है इसको खराब करने की कोशिश की गई है, इसलिए बॉल भी चेंज होगा और 5 रन एक्स्ट्रा दिए जाएंगे कराची किंग्स को। बॉल टेम्परिंग का वाकया पेश आया और बड़ी हैरानी की बात है, लाहौर कलंदर और कराची किंग्स का मैच जारी था और आखिरी ओवर था, हारिस रऊफ ने बॉल करनी थी, ओवर में 15 रन चाहिए थे, और इतने देर में अंपायर ने एक इशारा किया, और वो इशारा कुछ इस तरीके का था। उस इशारे का मतलब था कि 5 रन सामने वाली टीम को पेनल्टी दी जाए। देखिए अगर मैं सॉरी बताइएगा, अगर मैं ये कंक्लूड करूं तो सही है कि एम्पायर्स हैड इनफ रीजंस और एविडेंस टू बिलीव दैट समथिंग हैज गॉन रॉन्ग विद द बॉल, इसलिए उन्होंने बॉलिंग साइड को पेनलाइज किया। एग्जैक्ट डिटेल्स में वो जाएंगे, अगर लगा कि वाकई इंटेंशनल किसी इंडिविजुअल ने किया तो शायद फाइन भी हो, और वरना होता है किसी भी और वजह से बॉल के साथ ही हो, तो बात खत्म हो जाएगी। ये क्योंकि पाकिस्तान की केस में यही हुआ ना कि 5 रन कटने किसी खिलाफ कार्रवाई तो नहीं हुई। उस वक्त ये कह रहे थे कि जो उस वक्त प्रॉब्लम थी ना वो ये थी कि इनफ एविडेंस नहीं है, आप ये प्रूफ नहीं कर सकते, जैसे बता रहे कि जितनी उस बॉल पे मार लगी हुई थी ना, आप ये नहीं बता सकते इसके साथ कोई छेड़छाड़ हुई है या नहीं हुई है। इस वक्त फील्ड एम्पायर इतने छोटे से मैच में देख के एक बना सकते थे कि जैसे उन्होंने सोचा होगा कि कुछ हुआ है, या अभी बात चल रही है, अब आगे क्लियर आएगी, जब जैसे बासित भाई कह रहे जब आपको वीडियो एविडेंस मिलेगा तो उससे क्लियर हो जाएगी। देखिए बॉल टेम्परिंग को आप प्रूव नहीं कर सकते जब तक आपके पास एविडेंस। एग्जैक्टली, वीडियो एविडेंस। नाखून मारते हुए आप या रेकमार मारते हुए साउथ अफ्रीका में भी ऑस्ट्रेलियन प्लेयर पकड़े गए थे, एविडेंस थी वीडियो। यहाँ पे क्योंकि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, लेकिन किसी की वीडियो नहीं है कि बॉल के साथ हुआ है, बॉल की कंडीशन चेंज है। एक बात बताओ, रूल चेंज हो गए हैं बासित भाई, और रज़ाक भाई भी एग्री करेंगे कि अब अंपायर्स के पास अथॉरिटी है, एक बार वार्निंग देते हैं, अगर नहीं, अगर वो चीजें हो रही है तो वो फिर चेंज करते हैं। लेकिन कज़ाफी स्टेडियम का जो अभी नया ग्राउंड बना है उसमें सीमेंट का काम ज्यादा हुआ है, तो शायद होता है उसके असर की वजह से बॉल जब टकराती है तो अफेक्ट होती है। ये तो मतलब जरूरत नहीं है बोलने की कि आपने नाखून मारे हैं या रेगमाल मारा है, एविडेंस होना जरूरी है, अदरवाइज मेरा नहीं ख्याल। अगर ये चीज साबित हो गई बाद में कि नहीं बॉलिंग साइड ने कुछ नहीं किया था, तो फिर तो बॉलिंग साइड जाती होगी, मैच हार गए इस चक्कर में, कहां 14 था कहां 9 रन हो गया। जो एम्पायर्स ने 5 रन दिए वो अपनी रिपोर्ट में साबित करेंगे। एग्जैक्टली, क्योंकि मैच का नतीजा पलट गया ना उसके, मतलब वरना कुछ और भी हो सकता था नतीजा। भाई वो आईसीसी का मतलब एम्पायर है, दोनों आईसीसी पैनल। एम्पायर्स को इतना यकीन होगा कि हम अपना पॉइंट प्रूव कर देंगे, तभी उन्होंने किया होगा। आई डोंट नो, इट इज टू अर्ली टू से, लेकिन आपको शायद अगर वीडियो एविडेंस हुआ तो आपको प्लेयर का नाम भी पता है। इसमें वीडियो एविडेंस हो गया तो बंदे का नाम पता लगेगा ना, क्योंकि एक बैट्समैन है, देखते हैं ना अभी जब क्लियर हो जाएगी चीजें फिर आएगा। इसमें वीडियो एविडेंस अंपायर्स का नहीं है कि उसने बॉल को देखा, उस पे हुआ तो वो कर सकता है। नहीं, कामी बिल्कुल ठीक कह रहा है, ये अंपायर के पास अथॉरिटी है। हाँ जी, प्लेयर कैप्टन एविडेंस हो या ना हो। अब्दुल ये चीज गलत नहीं है? नहीं, गलत तो है। अगर अंपायर किसी और मुल्क का है और वो नहीं पसंद करता अब्दुल को, तो वो तो बोलेगा इसने कुछ करा है। बस भाई ये हो चुका है ना, पास में हो चुका है ना, पास में ये हो चुका है, कुछ भी नहीं था। अंपायर ने जो अंपायर था उसने खुद देखा बॉल को, बॉल स्विंग हो रहा था, हाँ विकेट मिल रही थी। समझता है सब एक साथ बोलो, ऑडियंस आने बोलो। नहीं वो ऐसे हो गया, इत्तेफाक से हो गया लाइव में। लेकिन मसले मसाइल ये हैं कि जब हम मैच देख रहे थे
तो उस वक्त एकदम से ऐसा सीन आया कि बॉल चेंज हो रही है, तो हम भी हैरान हो गए, तो आखिरी ओवर चल रहा है, बॉल क्या चेंज करना है। तो मेरे जहन में एक चीज़ आई कि बॉल उस वक्त चेंज होता है या छक्के लग रहे हैं, या ग्रिलों पे जाके बॉल लगी, कुर्सियों पे जाके बॉल लगी, जोर का कहीं लगा, दीवार पे जाके टेढ़ा हो गया, उन चीजों पे लगने से बॉल खराब हो गए। समझ नहीं आई क्योंकि सिकंदर भी यही बोल रहे हैं कि शायद बाहर जाके बॉल का शेप खराब हो गया। नोबडी रियली नोटिस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। उसकी रीजन ही होती है ना कि बॉल अगर कहीं बाहर जाके लगे ना, ये ग्रिल पे लगे, कहीं लगे, शेप खराब हो जाएगा, एक साइड से खराब हो जाएगा, दोनों साइड से खराब हो जाएगा, सिलाई खराब हो जाएगी, ठीक है, टेढ़ा हो जाएगा बॉल। जब ये सब चीजें होती है ना, तो ऑटोमेटिकली जब अंपायर बॉलर के पास जो बॉल आता है ना, वो इंतजार नहीं करता, वो खुद ही जाके अंपायर को दे देता है कि भाई ये जो बॉल है, देखें इसकी सिचुएशन टेढ़ा हो गया है, खराब हो गया, इसको जरा चेक कर लें, ठीक है। तो उसमें फिर बॉल चेंज हो जाता है, उसमें कोई पेनल्टी का चक्कर नहीं होता, कोई कुछ भी नहीं होता। लेकिन जब ये 5 रन की पेनल्टी हुई, तो उसके बाद जाहिर सी बात, हम भी अब क्रिकेट खेले हैं, तो हमारा दिमाग तो कहीं और चला गया। अब वो मैं चीज़ें बोलना नहीं चाह रहा, बोलूंगा तो फिर लोग जो है वो सोचेंगे पता नहीं क्या ये बातें कर रहे हैं। मेरे ख्याल में जो मैं सोच रहा हूँ, अगर वही चीज़ें हो गई हैं तो वो तो फिर पाकिस्तान के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। और स्पेशली अगर कुछ प्लेयर्स की फुटेज भी आ रही हैं, वीडियोज़ भी आ रही हैं, पिक्चर्स वगैरह भी आ रही हैं, अगर वो लोग इन्वॉल्व अगर हुए, जो कि अब चांसेस मुझे ज्यादा नजर आ रहे हैं क्योंकि बॉल चेंज हो गई ना, क्योंकि अंपायर जो ग्राउंड में अंपायर होता है ना, वो जरूर किसी ना किसी प्लेयर को बॉल के साथ अगर कोई छेड़म छाड़ी होती है उसको जरूर देखता है। मैं यहां पे किसी पे कोई इल्जाम नहीं लगा रहा क्योंकि हमारे पास अभी कोई एविडेंस नहीं है किसी चीज का, लेकिन बॉल की हालत चेंज देखो, अगर तो अंपायर्स ने बॉल का रंग तब्दील होने की वजह से बॉल चेंज की है, जो कि पहली इनिंग्स में किया गया, फिर तो इट्स ओके। लेकिन यहां पे बॉल भी चेंज की गई आज, जिसमें 5 रन की पेनल्टी मिली, 14 चाहिए था, फिर 9 का टारगेट मिल गया कि 9 करना है कराची किंग्स को। 5 रन की पेनल्टी बहुत बड़ी पेनल्टी होती है, और शाहीन इससे ओके क्यों था? इवन के बाद को हम सुपर ओवर कहते हैं ना, सुपर ओवर के बाद भी अंपायर जो है ना, वो एक सिंगल एक ओवर होता है, उसके बाद भी अंपायर बॉल को देखता होता है। ये जस्ट मैं आपको थोड़ा टेक्निकल, बहुत से लोगों को पता भी है। तो बॉल को देखते हैं और हालत देख के, यानी फर्ज के अगर 5 ओवर चल रहा है, फर्ज के 17वां ओवर है, 18वां ओवर है, तो हर ओवर के बाद बॉल को देखता है, उसको पता चल जाता है कि यार अभी 6 बॉलों के अंदर बॉल की हालत इतनी खराब नहीं होनी चाहिए जितनी खराब हो चुकी है। और फिर अपनी ऑब्जर्वेशन के ऊपर वो दूसरी टीम को, यानी बैटिंग टीम को रन इजाफी दे सकता है, जो कि लाहौर कलंदर के लिए 5 पेनल्टी रन हुए और दूसरी टीम को 5 इजाफी रन मिल गए उस मोड़ के ऊपर, जब आखिरी ओवर के अंदर 14 रन चाहिए थे। अच्छा, जो वीडियो हमने देखी उसमें बज़ाहिर ये लग रहा है कि फखर जमान ने जब बॉल पकड़ी, उसके बाद अंपायर ने बुलाया, उस बीच में जब 3 खिलाड़ी खड़े थे, उसमें शहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ और फखर जमान, ये 3 खिलाड़ी खड़े थे, मगर हाथ में बॉल को छुपाया जो था वो शायद फखर जमान ने छुपाया था। उसके बाद अंपायर ने वो बॉल वापस ले ली थी। अब किनको रिपोर्ट करेंगे, वो ऑफिशियली जो चीज सामने आएगी वो आएगी, बट मुझे लग ये रहा है कि शायद फखर को रिपोर्ट करेंगे। वो बताएंगे कि इनसे पूछा जाए कि बॉल को यूं छुपाया या ऑकवर्ड पोजीशन में क्यों पकड़ा था। मैं ये नहीं कह रहा कि टेम्पर किया, बट ऑकवर्ड पोजीशन में क्यों पकड़ा। ये बात मैं आपको इसलिए कर रहा हूं कि आईएलटी के एक मैच में भी ऐसा हुआ था, सुपर ओवर था, अभी रिसेंटली जो आईएलटी का एक मैच था, उसमें नसीम शाह सुपर ओवर करने जा रहे थे, तो भी फखर जमान ने बॉल को इसी तरह से ही पकड़ा था। तब कमेंटेटर ने कहा था कि फखर जमान ने बॉल को ऑकवर्ड तरीके के साथ पकड़ा है। उसके बाद भी अंपायर ने फखर जमान से बातचीत की थी। सो मुझे ये लग रहा है कि वैसे एक ना लीग मैच है, इसमें इतना सीरीज मतलब फिर भी हार गए। अब देखो वो कैमरे में नजर आता है या नहीं। अगर टेम्परिंग करता हुआ कोई बंदा नजर आ गया और हुआ वो पाकिस्तानी, तो भैया जिल्लत बहुत बड़ी है। ये 5 स्कोर तो कुछ भी नहीं है। तो क्या कहते हैं, ये किसने किया होगा, क्या किया होगा, या वैसे ही बॉल जो है वो पुरानी होने की वजह से यूं हो गया, या लाहौर को ये स्कोर देने पड़े। लेकिन जैसे ही चुप करके लाहौर ने कोई एहतजाज नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया और चुप करके वो खेलने लग गई, तो लगता है किसी ने कोई छेड़खानी की है, ऐसा लोग कह रहे हैं। तो आप देखते हैं कि ऐसा ना ही हो, ऐसा लाहौर ने छेड़खानी ना ही की हो, क्योंकि ये पाकिस्तान के लिए भैया बहुत बड़ी जिल्लत होगी कि भाई हमारी सुपर लीग चल रही है, कोई अभी तक ये नहीं है कि सेमीफाइनल चल रहे हैं, फाइनल चल रहे हैं, कि आपको जरूरत पड़ रही हो बॉल टेम्पर करने की। ये कराची और लाहौर का पहला मैच था, जो भी जीता आगे फिर मुकाबला होना है, आप वहां जाकर टक्कर मार लेते, यूं बॉल टेम्पर करने की जरूरत क्या थी। दोस्तों आपको क्या लगता है, आप अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को हाइप, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर से कीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।